हेलो दोस्तों, वेलकम टू कानपुर करियर एकेडमी। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जीएस का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट जो कि एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना, हर एक क्वेश्चन को शुरू से लास्ट तक और ध्यान से देखना, अच्छे से देखना है। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी बच्चे जो हमारे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 5 जून को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2018 में चर्चित हिमा दास का संबंध किस खेल से है? जुलाई 2018 में जो चर्चित है हिमा दास, उनका संबंध किस खेल से है? तो जुलाई में हो या किसी महीने का पूछे, हिमा दास का संबंध पूछ रहा है तो हिमा दास का संबंध जो कि एथलेटिक्स से हैं, एथलेटिक्स जो कि दौड़ से हैं। और हिमा दास जो हमारी असम की हैं, हिमा दास हमारी असम राज्य से बिलोंग करती हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा भीम ऐप यानी जिसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी का नामकरण किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? का नामकरण किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो ये हमारा किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो ये हमारा जो है भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। और आपको ये भी बता दें कि भारत की जो भीम यूपीआई को अपनाने वाला देश कौन सा हो गया है? करंट का क्वेश्चन है, तो ये हमारा भूटान हो गया है। भूटान जो कि भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला देश हो गया है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2017 में नवजात कन्याओं से संबंधित भाग्यलक्ष्मी योजना किस राज्य से शुरू की गई थी? तो ये किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये हमारी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। और इसका सन भी पूछ सकता है, क्योंकि ये जो योजनाएं होती हैं ये इनको सन काफ़ी दिन तक पूछा जाता है। जैसे सौभाग्य योजना कब शुरू की गई थी? सौभाग्य योजना जो कि बिजली से संबंधित थी, तो ये हमारी 2017 में। इसी के तहत हमारे गांव में भी बिजली आई थी। इससे पहले हमारे गांव में बिजली नहीं थी। इसके बाद उज्ज्वला योजना पूछता है, उज्ज्वला योजना तो ये हमारी कब थी? ये हमारी 2016 से चालू की गई थी। उज्ज्वला योजना 2016 से। जनधन योजना हमारी कब की? जनधन योजना ये हमारी 2014 से चालू की गई थी। जनधन योजना 2014 से, जिसमें कि सभी के खाते फ्री खोले जा रहे थे और प्रधानमंत्री उसके तहत उनको जो है कि खातों में पैसे भेज रहे थे, कोरोना काल के तहत या किसी भी। अगला क्वेश्चन, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? यानी समान अवसर जो नौकरी में मिलने का अधिकार किस में है? तो ये हमारा किस में है? ये हमारा आर्टिकल नंबर 16 में है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 19 में क्या है। इसमें बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हुई हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं। इसके बाद आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, यानी जो जात पात छुआछूत का अंत इसमें किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 70 में कहा गया है। 15 में जन्म जात और भेदभाव के आधार पर कोई भेद मतलब कि अंतर नहीं होगा। जन्म जात और भेदभाव के आधार पर कोई भी जो है ये मूल वंश और जन्म के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिम्बसार के समय में मगध की राजधानी कौन थी? बिम्बसार के समय मगध की राजधानी कौन थी? तो ये हमारी कौन थी? ये हमारी राजगृह थी। कौन थी? बिम्बसार के समय मगध की राजधानी राजगृह थी। बिम्बसार के बाद जो शासक बना था अजातशत्रु। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हमारा गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा सबसे छोटा राज्य है जो हमारा है सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। और त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों यानी कि सी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है? सी प्रोडक्ट यानी समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो है राज्य कौन सा है? तो हमारा केरल है। केरल जो कि समुद्र के किनारे तटीय रेखा है, यहाँ पे हमारी क्या पाई जाती है? शांत घाटी, साइलेंट वैली भी पाई जाती है। शांत घाटी भी पाई जाती है जो कि केरल में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कैफीन किस में पाया जाता है, कैफीन किस में पाया जाता है, तो कैफीन हमारा चाय और मूलतः तो हमारे कॉफ़ी में पाया जाता है। अगर मूलतः पूछे, अगर दोनों आप बी सी ऑप्शन दोनों ना होता तो हम केवल कॉफ़ी में लगाते कैफीन पाया जाता है, लेकिन बी सी डी है तो ये चाय में भी थोड़ा वो पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी एकदम होगा। और चाय में क्या पाया जाता है, चाय में थीन नामक पदार्थ भी पाया जाता है, जिससे कि हमारी जो होती, जो क्या कहते हैं, थकावट दूर होती है। थकावट का जो एहसास होता है उसको दूर करता है, तरोताज़ा करता है चाय में। और चाय में एक अम्ल पाया जाता है, उसको भी साइंस में पूछते हैं, तो हमारा टैनिक अम्ल होता है। टैनिक अम्ल होता है जो कि हमारा चाय में पाया जाता है। और तंबाकू में पाया जाता है, तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिससे कि कैंसर हो जाता है। और तंबाकू में सबसे पहले हमारे जो है वायरस की खोज की गई थी। वायरस की खोज की गई तंबाकू में, तंबाकू के मोज़ेक रोग पर सबसे पहली बार वायरस को देखा गया था। चलिए दोस्तों, इतने क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अगर आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी और हमारे पढ़ाने का तरीका भी समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग हमारे सेशन को लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाएं, जिससे हमें मोटिवेशनल मिलता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, कैथोड किरणें कैसी होती हैं। कैथोड किरणें कैसी होती हैं, तो कैथोड किरणें हमारी निगेटिव किरणें होती हैं। तो एक निगेटिव का ऑप्शन में देखते हुए हमारा जो पहला ऑप्शन है सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की धारा की तरह होती हैं कैथोड किरणें। और जो कैथोड के बाद एनोड होती हैं, एनोड किरणें ये हमारी धनात्मक होती हैं, जो हमारी धनात्मक रूप से आपाशित कण की धारा होती हैं। और विद्युत चुम्बकीय तरंगें हमारी वो होती हैं जो जिनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर जिनका वेग होता है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जिनका वेग होता है, उनको विद्युत चुम्बकीय तरंगें बोलते हैं। और इनको विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, रमई, बाबू गए, वी, यू, एक्स, जे, सी, ये हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की ट्रिक होती है। रा से रेडियो तरंगे, मा से माइक्रो यानी सूक्ष्म तरंगे, इसे इनविजुअल तरंगे यानी अदृश्य तरंगे, अदृश्य तरंगे, वी से विजुअल यानी दृश्य तरंगे, यू से अल्ट्रावायलेट परावैंगनी तरंगे, एक्सरे तरंगे, गामा किरणें, कॉस्मिक किरणें, इतनी होती हैं हमारी जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। रमाई, बाबू गए, वी, यू, एक्स, जे, सी, रेडियो, माइक्रो, इनविजुअल, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, कॉस्मिक, ये हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है जिनका वेग जो होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था। इससे क्या पता चलता है हिंदू विवाह अधिनियम से कि जो क्या नाम है कि जो कोई भी हिंदू हो वो एक अधिकतम कितनी शादी कर सकता है, ये अधिनियम का लाने का मेन मोटो था। तो ये हमारा 1955 में पारित किया गया था। इसी के तहत हमारा जो नागरिकता संविधान संशोधन भी हुआ था। नागरिकता जो अधिनियम भी इसी के तहत पारित हुआ था। 1955 में नागरिकता संविधान अधिनियम ये भी इसी समय पारित हुआ था। शहद का मुख्य घटक क्या होता है। शहद का मुख्य घटक क्या होता है। शहद जो हमारा फल और फूल से प्राप्त होता है तो इसका मुख्य घटक होता है फ्रक्टोज। इसका मुख्य घटक क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है, ये हमारा सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन में। अगर कार्बोहाइड्रेट मिला तो कार्बोहाइड्रेट को ऑप्शन सही मानेंगे, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो ये हमें ग्लूकोज ऑप्शन सही होगा। ग्लूकोज सबसे त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। और जो खिलाड़ी होते हैं वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट लेते हैं जो कि केले में सर्वाधिक पाया जाता है। तो जो जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेते हैं। निम्न में से किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, तो किसने किया था, ये हमारे महमूद गजनवी ने किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और सारा धन लूटकर अपने देश गजनी ले गया था। ये कि कहाँ पर है, महमूद गजनी का सबसे जो फेमस आक्रमण था ये हमारा 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जो कि सौराष्ट्र गुजरात में है। सौराष्ट्र गुजरात में भी एक जगह का नाम है, उसका नाम सौराष्ट्र में है। और वहाँ पर सबसे जो प्रसिद्ध आक्रमण था उसका 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। इसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर इसके बाद ये इसी जगह पर जो कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक मूर्ति का शिलान्यास किया, शिव की मूर्ति का शिलान्यास किया। ये करंट का क्वेश्चन है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर जो कि मूर्ति का शिलान्यास किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि
जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। ये साइंस का क्वेश्चन है, जो कि इसमें जंग लगने पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि हमारा जंग में जो कि लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो हमारी 13 अप्रैल सन 1990 को हुई थी। तो इसमें 13 मार्च नहीं, यहाँ पर 13 अप्रैल कर लेते हैं। 13 अप्रैल, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। 13 अप्रैल सन 1990 को हुई थी जलियांवाला बाग की हत्याकांड। ये हमारे कहाँ पे? पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में जो कि जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, जिसमें कि जो कि निहत्तों पर गोली चलवा दी थी। किसने? जनरल ओ डायर ने। जनरल ओ डायर ने गोली का आदेश दिया था। जनरल ओ डायर ने गोली का आदेश दिया था, जिससे कि कई मासूम लगभग हज़ारों की संख्या में मारे गए थे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इसी का बदला जो कि हमारे उधम सिंह ने लिया था। इसी का बदला उधम सिंह ने लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में उन्होंने उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को गोली मारी थी, बदला लिया था जलियांवाला बाग का। भारत में एकमात्र राज्य जो कि केसर के उत्पादन में प्रथम है। भारत का एकमात्र राज्य जो कि केसर के उत्पादन में प्रथम है, तो हमारा कौन है? जम्मू कश्मीर है। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्या होता है? तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक सेब होता है। असम में क्या होता है? असम में सर्वाधिक बांस होता है, बांस, जो कि बांस, बम्बू। इसके बाद मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ पाई जाती हैं। गारो खासी जयंतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय। और यहाँ पर पहाड़ी भी हैं, गारो खासी पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक दृश्य क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। कभी कभी पूछता है कि धामन सोडे में जल की मात्रा कितनी होती है? यहाँ पर कितनी होगी? 10 होगी, 10H2O। इससे भी क्वेश्चन बनता है। और सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये होते हैं। इसके बाद देखिए, अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? तो ये बलबन, गयासुद्दीन और अलाउद्दीन तीनों के समकालीन थे। और आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है, नोट कर लेना है कि अमीर खुसरो और निज़ामुद्दीन औलिया जो कि अमीर खुसरो के गुरु थे। निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। इन दोनों ने सर्वाधिक सात राजाओं के शासन को देखा, 7 राजाओं के शासन को देखा है। निज़ामुद्दीन औलिया ने नारा दिया था कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था? निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। और दिल्ली चलो, दिल्ली दूर नहीं है, यह किसने कहा था? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 30 जनवरी सन 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने हत्या की थी, तभी इनके दिवस पर शहीद दिवस मनाया जाता है। और एक शहीदी दिवस होता है, शहीदी दिवस, ये हमारा कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, उनकी याद में मनाया जाता है शहीदी दिवस। और आगे देखते हैं कि 9 जनवरी को हमारा क्या मनाता है? 9 जनवरी को हमारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। इस बार जो है प्रवासी भारतीय दिवस हमारा किस राज्य में सम्मेलन होगा? तो हमारा इंदौर में होगा। 2023 का इंदौर में जनवरी में होगा। 2023 का प्रवासी भारतीय का सम्मेलन इंदौर में होगा, जो कि सबसे स्वच्छ सिटी है। और 1 जनवरी सन 1958 को DRDO दिवस मनाया जाता है। DRDO दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका 2023 में जो होगा 65वां संस्करण होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण हमारा कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट के क्षेत्र में www का अर्थ क्या है? तो इंटरनेट के क्षेत्र में www, पहले बात तो ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि www का क्या है? तो ये क्या है? एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन है www। इसके बाद गूगल हो गया, इसका ये सब सर्च इंजन है। और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की थी टिम बर्नर
टिम बर्नर ली ने इसकी खोज की थी। तो एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो रहे हैं। तो आप लोग बताएंगे कमेंट में कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाएं, जो कि हमें मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मुग़लों की मातृभाषा कौन सी थी? मुग़लों की मातृभाषा कौन थी? तो मुग़लों की मातृभाषा कौन सी थी? तो हमारी फ़ारसी थी, फ़ारसी थी, जो कि बाबर भी हमारा फ़ारसी का बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसने कई अपनी जो तुजुक बाबरी भी लिखी थी उसने। अगला क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य का था? सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? तो हमारा कहाँ का था? ये हमारा हरियाणा का था। और बिहार का लिंगानुपात सर्वाधिक था, बिहार का लिंगानुपात सर्वाधिक था। और यूपी का लिंगानुपात पूछा जाता है, तो यूपी का लिंगानुपात यूपी के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो 912/1000, 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं थी यूपी में। तो इसका हम लोग अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि हम लोग यूपी से ही बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध का सफ़ेद रंग होता है, दूध का सफ़ेद रंग किसकी वजह से होता है? तो हमारा केसीन की वजह से दूध का सफ़ेद रंग होता है। और लैक्टोज की वजह से दूध का पीलापन होता है। दूध में पीलापन जो किसकी वजह से होता है? लैक्टोज की वजह से होता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपके कितने सही हुए। सो दोस्तों, हमने आपका टारगेट 20 में 20 रखा है, लेकिन आपको पर डे 25, हर प्रैक्टिस में 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट और एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी। तो आपको 25 में 25 क्वेश्चन हमारा टारगेट है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे अभी आपके कितने आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों।